किसान भाइयों, धान में जब बालियाँ निकलना शुरू होती है, इस समय हमें धान में कौन सा खाद या कौन सा उर्वरक देना चाहिए। इस समय कुछ किसान धान में यूरिया देते हैं, कुछ किसान पोटास का प्रयोग भी करते हैं, कुछ किसान एनपीके खादों का प्रयोग करते हैं जिसमें एनपीके 0/34 का प्रयोग भी किया जाता है और कुछ किसान एनपीके 13/045 का प्रयोग भी करते हैं। धान में जब बालियाँ निकलती है, इनमें से किस खाद का प्रयोग करना चाहिए, इनके अलावा भी किन किन खादों की हमारी फसल को ज़रूरत होती है। अगर इस समय पर किसान भाई सही तरीके से सही खाद का प्रयोग कर लें तो धान की भालियाँ लंबी, मोटी, चमकदार बनती है, दाने मोटे बनते हैं और पैदावार ज़्यादा निकलती है। किसान भाइयों को इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा खाद बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से काफ़ी फ़ायदे किसानों को मिलेंगे। किसान भाई, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, धान की फसल अभी का जो समय है वो गबोट अवस्था से भालियाँ बनने का चल रहा है और धान की फसल भालियाँ बनने तक पहुंच चुकी है। भालियाँ बनते समय सबसे ज़्यादा फसल को फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, इन तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए किसान भाई अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ किसान एनपीके 0/34 का स्प्रे करते हैं तो कुछ किसान एनपीके 13/045 का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान पोटास प्लस यूरिया का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बालियाँ बनना शुरू होने वाली है तो इस समय आप नाइट्रोजन प्लस पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बालियाँ बनते समय होती है। इस समय पौधे में नाइट्रोजन की कमी भी होती है, इसलिए आप प्रति एकड़ 10 से 15 किलोग्राम पोटास के साथ 5 से 8 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग मिक्स कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, कई बार ये होता है कि किसान भाई शुरुआत में ही ज़्यादा यूरिया दे देते हैं, तो इस समय पर यूरिया का प्रयोग आप ना करें। इस समय पर अगर आप यूरिया देंगे तो पौधे की अंचाई वृद्धि ज़्यादा हो सकती है, फसल गिरने की समस्या भी आ सकती है। लेकिन इन दोनों तत्वों की पूर्ति करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप एनपीके 13/045 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा पाई जाती है। यह पानी में घुलनशील खाद होता है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, खर्चा भी कम बैठेगा और इसका जो रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन में आपको नज़र आने लग जाएगा। इसका प्रयोग भी आप 1 किलोग्राम 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। बात आती है एनपीके 0/34 की, जिसमें फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। किसान भाइयों, कई किसान भाई एनपीके 13/045 डालते हैं तो कुछ किसान एनपीके 0/34 भी डालते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा खाद बेस्ट है, किसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, किसानों को कौन सा खाद देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो आप एनपीके 13/045 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके खेत में फास्फोरस की कमी है तो आप एनपीके 0/34 का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही खादों में पोटास की मात्रा मिल जाती है, लेकिन फ़र्क ये आता है कि एक खाद में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, वहीं दूसरे खाद में फास्फोरस की पूर्ति होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों के ही कई सारे फायदे धान की फसल में होते हैं। आप अपनी फसल के अनुसार ही इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो एनपीके 13/045 का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो एनपीके 0/34 का प्रयोग कर सकते हैं। इन खादों का रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अलावा धान में जब बालियाँ बनना शुरू होती है, इस समय बोरोन का भी प्रयोग किसान भाई करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट किसानों को मिलता है। मार्केट में जो बोरोन 20% आता है वो पानी में घुलनशील आता है, उसका प्रयोग करने से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बोरोन के कारण धान की बालियाँ मोटी, चमकदार और लंबी बनती है, दाने ठोस और चमकीले बनते हैं, जिससे मंडी में रेट अच्छा मिलता है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो आप बोरोन का प्रयोग भी 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं, जिससे भी धान की बालियाँ लंबी बनती है। तो ये कुछ खाद है जिनका प्रयोग किसान भाई धान में करते हैं बालियाँ बनते समय, जिससे फ़ायदा ज़रूर मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।